कॉनकैटिनेट का फंक्शन तो आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा और कॉनकैटिनेट से आपको वो अंदाज़ा है कि हम क्या कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट से हमेशा होता ये है कि आपकी जो 2 वैल्यूज़ हैं, डेक्स की हम बात करेंगे, 2 वैल्यूज़ जो हैं वो इकट्ठी होके एक कॉलम के अंदर आ जाती हैं, यानी कि आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 वैल्यूज़ हों और उनको हम कॉन्कैटिनेट करना चाहें या कंबाइन करना चाहें, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें एक कॉलम बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पहले कॉन्कैटिनेट को समझ लेते हैं कि ये करता क्या है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और इसका अल्टरनेटिव जो है वो भी हम डेफिनेटली डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और आज फिर डिस्कस करेंगे। इस कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ कॉनकैट। तो मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है, इंसर्ट कॉलम से जाके, और उसका नाम कॉनकैट रख देता हूँ। रख दिया। अब इसके आगे मैंने वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं कॉन्कैटिनेट के केस में लेट्स से मैंने आईडी और ऑर्डर आईडी को इकट्ठा करना है, तो मैं क्या करता हूँ कॉन्कैटिनेट लिखता हूँ। ऑर्डर आईडी और आईडी दोनों को इकट्ठा करने के लिए पहले मैं आईडी का कॉलम ले लेता हूँ, उसके बाद कॉमा के बाद ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ। यार, अब ये 2 कॉलम मैंने इकट्ठे किए और यहाँ पर देखें इन दोनों की वैल्यूज जो है वो ऐड नहीं होंगी बल्कि एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस केस में अच्छा, दोनों दफ़ा मैंने आईडी ही लिख दिया है, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आईडी, यस। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसके दरमियान में मैं कॉमा नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं तीसरी चीज़ ऐड करूंगा तो कॉन्कैटिनेट अलाउ नहीं करता। इसके अंदर सिर्फ 2 जो वैल्यूज़ हैं वो या 2 पैरामीटर्स पास किए जा सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि अगर मुझे मल्टीपल करने हैं तो मैं कॉन्कैटिनेट की बजाय, जैसे यहाँ पर मैंने आईडी लिखा, उसके बाद एंड साइन डाला, फिर मैं कोई दरमियान में डैश कॉमा कुछ भी लिखना चाहूँ वो लिख दूँ, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर आईडी लिख देता हूँ और इसी तरह से मैं चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। और वो अब ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं एक ही कॉलम के अंदर। एक तरीका तो इसका जो इजी सोल्यूशन वो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है डैक्स के अंदर जिसको कहते हैं कंबाइन वैल्यूज़। अब हम वैल्यूज़ को कंबाइन करने जा रहे हैं। इसका सिंटैक्स ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने डिलिमिटर देना है। वो क्या चीज़ होती है? जिसके साथ आपकी जो डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दे देता हूँ। मैंने डबल कोटेशन मार्क के अंदर अंडरस्कोर दिया, ये मेरा हो गया डिलिमिटर। और अब जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, हर एक वैल्यू, जितने भी मैं कॉन्कैटिनेशंस करूँगा, जितने कंबाइन करूँगा वैल्यूज़ को, उनके दरमियान में अंडरस्कोर आ जाएगा। उसके बाद मैं वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देता हूँ। जैसे मैंने पहला आईडी लिख दिया, फिर मैंने ऑर्डर आईडी लिख दिया, उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी अगेन, और प्रोडक्ट आईडी के बाद मैं लिख देता हूँ यूनिट प्राइस। आप कॉमा डालते जाएं और लिखते जाएं, आपको बार बार वो एंड साइन और वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। यूनिट प्राइस के बाद मैं लिख देता हूँ जी क्वांटिटी, ये गई। अब ये सारे के सारे कॉलम मैंने कंबाइन कर दिए और देखिए इसका रिजल्ट, आपको रिजल्ट कैसे मिलता है देख लें। ये सारे उसी तरह से हैं। आईडी का 11 है, अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी का 4 है, प्रोडक्ट आईडी 65 है, यूनिट प्राइस 16.8 है और 20। अब जैसे हम कॉमा सेपरेटर फाइल्स बनाते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉमा देना चाहें तो आप कॉमा भी ऐड कर सकते हैं, वो कॉमा के साथ उसको सेपरेट कर देगा। इसी तरह से कोई भी आप लेटर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे उसको एज अ सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन सम केसेस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बार ऐड कर देते हैं, जो और के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उस बार के ज़रिए भी हम इसको कंबाइन वैल्यूज़ का फंक्शन जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या इसको अपना कॉन्कैटिनेट का ऑल्टरनेट करके मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने इसमें ऐड कर दिया, 11 के बाद बार आ जाएगी, 4 के बाद बार आ जाएगी, 65 के बाद। ये मैं पहली रो के बारे में बात कर रहा हूँ, ये यहाँ। सो इस तरह से आप इस फंक्शन को यूज़ कीजिएगा। आई होप कि दिस फंक्शन विल वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। और वो चीज़ जो आपको एंड साइन के साथ कर रहे थे या मल्टीपल कॉन्कैटिनेट्स लिख के आप डैक्स में कर रहे थे, वो आप एक ही फंक्शन के साथ आप हैंडल कर पाएंगे।